और कुंज के बाहर आते ही वन की छटा को देखकर दोनों फिर भूल गए जाना। राधा रानी से श्याम सुंदर वार्तालाप में ही विभोर हो गए। देखो किशोरी कैसी ये शोभा बन की, देखो मंद 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 ये पवन प्रवाहित है, देखो सुंदर ये हंस तो हमारे सामने आ गए, हम दोनों को देख रहे हैं। देखो ये हंसी कैसे यमुना में हंस के पीछे पीछे आ गई। देखो कोयल कुज रही है, ये भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तो इन शोभाओं का वर्णन श्री श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा राधा रानी से कर रहे हैं। तो वृंदावन की शोभा सुषमा का वर्णन करते करते भूल गए भवन जाने का। जब विस्मृति हो गई तो वृंदा देवी सशंकित हुई। तो ये प्रियतम रस सागर में निमग्न है, उधर यशोदा मैया आएंगी कन्हैया को जगाने। अगर यशोदा मैया शयन कक्ष में प्रवेश करके देख लेती है कि कन्हैया नहीं है तो क्या होगा, आए राधा रानी नहीं अपनी शयन कक्ष में तो क्या होगा। तो वृंदा देवी को बड़ी चिंता लगी है। तो उन्होंने उनकी सिखाई हुई एक बंदरी है, तो बंदरी की ओर देखा और देखते ही बंदरी समझ गई, इतनी समझदार है। यहाँ तो हर पशु पक्षी सब सचेतन चेतन है और भगवान के पार्षद है। एक एक पशु पक्षी तरुलता झाड़ी सब चिन्मय है और शुद्ध है। सब अनेक सिद्ध साधक जन यहाँ वृक्ष लताओं के रूप में भजन कर रहे हैं। पशु पक्षी सब के सब नित्य सिद्ध परिकर है। वृंदा देवी ने केवल देखा, पेड़ पर बैठी थी, उसकी ओर जैसे ही देखा और बंदरी समझ गई कि वृंदा देवी ने हमारी ओर क्यों देखा। तो बंदरी एक बूढ़ी थी, एक वृद्ध मरकटी यहाँ कहा गया है कि अथ वृंदेज्ञता अथ वृंदेज्ञता अभिज्ञा समयज्ञा तरुस्थता पद्म उद्दुतयामास कखटी वृद्ध मरकटी। अथ अनंतर वृंदा देवी के इंगित को जानने वाली, समय का ज्ञान रखने वाली पेड़ पर बैठी थी जो एक वृद्ध बंदरी, वह श्लोक बोलने लगा। तो कल अपने सुना ही है। तो श्लोक का अर्थ वैसे कि प्रातः संध्या रूपी तपस्विनी लाल वस्त्र परिधान पूर्वक ऊर्ध्वगामी दिवाकर की किरण रूपी जटा युक्त होकर उपस्थित हो गई। प्रातः संध्या उपस्थित हुई, ये अर्थ है। पर वहाँ जटिला कहा गया है इसलिए कि जटा युक्त है। जटा मतलब किरण, किरण जाल से युक्त है। प्रातःकाल की संध्या ऐसी होती है, अरुण किरण से युक्त होती है। तो राधा गोविंद ने क्या सुना, जटिला आ गई, लाल वस्त्र पहन करके जटा युक्त जटिला आ गई है। अब तो यहाँ रहना संभव नहीं। दोनों ही सशंकित हो गए और जल्दी जल्दी कुंज से निकल पड़े। जथ जटिलाया अति कुटिलाया श्रवण शशंकौ श्रित भय पंकौ भरतनु कृष्णावतिरति तृष्णा बपि निरितस्तौ ब्रजपुरशस्तौ। तो कविराज गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, ब्रज के मंगल स्वरूप श्री राधा गोविंद ने जब सुना कि कुटिल अंतःकरण वाली जटिला आ गई है, सुनते ही शंकित हो गए, भय चकित हुए होकर कुंज से बहिर्गत हुए। यद्यपि इनकी लीला में मन है, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, फिर भी छोड़ना तो पड़ेगा। तो कुंज से बाहर आए। अब
दोनों चलने लगे। दोमन वन तक एक साथ चलते हैं, फिर दोमन वन नंदगाम के पास, वहाँ से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जंगल मार्ग से निकले भवन आते हैं। 110वां श्लोक में बता रहे हैं कि भंसद्दुकूल चिकुर सजमुन्नयन्तौ भीतौ पृथक गहनवर्त्मनि चापयान्तौ तौ वीक्ष्य भीति तरलौ कुटिले जटिलेति नाम्ना सखस्ततस्ततः इतश्चकितानि रीयुः। जटिला का नाम श्रवण करते ही अत्यंत भयभीत श्री राधा गोविंद चलने लगे। उस समय चलते चलते बार बार उनके चरण स्खलित हो रहे हैं। चलते चलते मानो चरण लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा भय से होता है। जाते समय मानो गिर जाते हैं। जल्दी जब भय से जाते हैं ना, चलना नहीं जाता, बार बार लड़खड़ा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जुगल सरकार की भी वही दशा है, प्रस्खलित चरणों में चल रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। और विकलित चिकुर यानी केश भी उनके चोटी खुल गई और गले में हाथ टूट गया। भय से ऐसा होता ही है, हाथ भी टूट गए, चोटी खुल गई, चरण बार बार प्रस्खलित हो रहे हैं। तो दुर्गम मार्ग से दोनों जा रहे हैं, क्यों राजपथ से चलेंगे कोई आएगा देख लेगा, क्यों प्रातः हो गया है। तो दुर्गम मार्ग से चल रहे हैं, अभी एक ही साथ चल रहे हैं। तो सखियाँ पीछे पीछे हैं, सखियाँ भी चकित हैं। देखो जुगल सरकार आज कितने भयभीत है, जबकि इनको कोई भय है, इनके पास भय आ सकता है। इनसे ये यम काल सुर चंद्रमा आदि देवता सब भयभीत रहते हैं। इन्हीं के भय से चंद्रमा सूर्य उदित होते हैं, हवा चलती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, हर काम इनके भय से ही तो होता है समय पे। ऐसे अकूत भय, भगवान का नाम क्या है? अकूत भय, जिनके पास कोई भय नहीं। आज जुगल सरकार देखो कितने भयभीत है। यही तो लीला माधुर है। मानव लीला में ठाकुर भयभीत नहीं होंगे तो लीला में चमत्कारिता नहीं आएगी, माधुर नहीं होगा, भय तो खाना ही होगा। तो जटिला के नाम सुनते ही भयभीत दोनों चल रहे दुर्गम मार्ग से। सखियां पीछे पीछे, वो भी अपने को छिपाती हुई चल रही, कोई हमें देख नहीं ले। अब दो मन बन आकर के अब ठाकुर अलग हो जाते हैं और राधा रानी अलग, पर ठाकुर अकेले पड़े जाते, उनके साथ कोई नहीं। पर राधा रानी के साथ सखियां तो है, तो राधा रानी अकेली नहीं है। ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी 8 सखियां हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, रस विलास आदि 8 मंजरियां हैं, और भी सखियां से दासियां सब चल रही। पर कैसे जा रहे हैं ये जुगल सरकार देखिए। श्री कृष्ण देख रहे हैं कि बामे चंद्रावली परिजनान घोष वृद्धान पुरस्तात् कृष्ण पश्चात कुटिल जटिलामागतम मन्नमानः यान्तिम कांताम सभय चटुलाम दक्षिणे द्रष्टुमुत्का चंचद ग्रीवम दिशि दिशि दृशौ प्रेरयन गोष्ठमायात्। श्री गोविंद नंद भवन चल तो रहे हैं, पर पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं कि हमारी प्यारी जू ठीक से जा रही कि नहीं, मेरी राधा ठीक से जा रही कि नहीं। तो राधा रानी जा रही हैं, और क्या उनको लग रहा है कि उनकी बाईं ओर चंद्रावली आ गई है। चंद्रावली की सखी पद्मा शैब्बा, जबकि है नहीं कोई, ये भय होता है। तभी लीला में माधुर्य है। रसे सारः चमत्कार जम्बिना रसो रसो न। रस का सार क्या है? कविजन कहते रस का सार है चमत्कार। अगर चमत्कार नहीं हुआ तो रस ही नहीं। रस अनेक प्रकार का है। एक तो पीने का रस है, गन्ना का रस है, फल का रस है, शिखरिणी पहले खूब
यहाँ बनती थी, आजकल शिखरिणी नहीं बनती है, उसके बदले में स्थान लस्सी ने ले ली। आदि आदि जो रस पदार्थ है आप पीते हैं, पानक, शरबत, उसमें एक चमत्कार भी होता है। स्वाद खूब अधिक हो, एक चमत्कार आएगा तब रस माना। हाँ, चमत्कार नहीं तो फिर उतना आनंद नहीं होता। और एक रस, भागवत कथा सुन रहे, हरि नाम सुन रहे, नाटक देख रहे हैं, देख करके आनंद की अनुभूति नहीं हो, चित्त चमत्कृत नहीं हो, वो भी रस नहीं। ऐसा रस का अनुभव हो, दर्शन करके, सुन करके चित्त चमत्कृत हो, तब माना जाएगा रस। रस का सारी है चित्त को चमत्कृत कर देना। हमने कथा सुनी, हमने लीला देखी, हमारा चित्त चमत्कृत हुआ ही नहीं, हमारे हृदय में कोई असर हुआ नहीं, फिर रस नहीं है। हृदय में असर हो, चित्त चमत्कृत हो जाए, पुलकित हो जाए, आंसू आ जाए, तो मानेंगे हाँ रस है। तो रस का सारी चमत्कार है, चमत्कार नहीं तो वो रस नहीं। वर्णन भी इस प्रकार होना चाहिए, चित्त चमत्कृत हो जाए। सुखदेव जी ऐसे वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी को लगता है कि साक्षात लीला सामने खड़ी है, प्रकट हो गई लीला। ऐसा चमत्कार होना चाहिए। तो लीला में ये चमत्कार है कि राधा रानी चल रही है, उनको लग रहा है देखो बाईं ओर ये चंद्रावली की सखी है। ऐसे वर्णन में तो रस आता है, देखो चंद्रावली की सखियां आ गई, हाँ मैं क्या करूं, सामने चलने लगी, अरे सामने तो ये गांव के बड़े बड़े वृद्ध जन आ गए हैं, पूज्य जन, हाय हाय ये अगर देख लेंगे तो हमारी तो क्या होगी, बदनामी हो जाएगी। तो सामने भी नहीं जा सकती राधा रानी, बाईं ओर नहीं जा सकती, पीछे मुड़ कर अरे जटिला पीछे आ रही है, पर कोई नहीं है, ये भय। ऐसा भय होना चाहिए, तब हमें सफलता मिलेगी। पहले भी चर्चा हुई, अगर हमारे भीतर कोई भय नहीं हो तो हम कभी जीत नहीं सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कोई भय नहीं हो तो पढ़ाई में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पर भय हो, पता नहीं कैसे पेपर आएंगे, कैसे क्या होगा, एक भय होता है। छात्रों में देखिए, विद्यार्थी में होता है। हर क्षेत्र में भय होना चाहिए, चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कैसा भी हो, भय एक होना चाहिए। भय से आदमी सावधान रहेगा। अगर भय नहीं है तो शत्रु आप पर भारी पड़ जाए। हर क्षेत्र में, पढ़ाई में आप सचेतन नहीं है, भय नहीं है, तो आप पास नहीं हो सकते। हर समय भय, साधक को भी भय होना चाहिए। हाय भजन तो हम कर रहे हैं, कहीं हमारा पतन नहीं हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह हमें खा नहीं जाए, हमारे भजन पथ में कोई बाधा नहीं आ जाए, कहीं वैष्णव संत अपराध नहीं हो जाए, ये सब भय होना चाहिए। बिना भय हम साधना में भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए साधु सावधान, पंगत में हमारे यहाँ ये संत लोग कहते साधु सावधान करके फिर पद बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, सुनाते हैं कि सावधान हो जाओ, यानी ज़्यादा मत खाओ, इतना न खाओ कि भजन ही छूट जाए। भजन के लिए सचेतन रहो, उतना पाओ प्रसाद जिससे भजन बने। अधिक खा लिया फिर सो गए, भजन तो नहीं बना, या बीमार पड़ गए। इसलिए भजन ही मुख्य है, इसलिए भय रखना चाहिए। गुरुजनों का भय, काम को लोभ मोह आदि का भय, माया का भय, हाय क्या होगा। देखिए हमारे वो झाड़ू मंडल के सिद्ध बाबा थे बलराम दास जी महाराज, उनको भय देखिए आखिर तक, जब वे करीब 80 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष की अवस्था में बाहर आते थे, जब आँखों में पट्टी बांध कर। राधा रमन जी दर्शन करने एक दिन जा रहे हैं, आँखों में पट्टी है, तो सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी आदि उस समय उन्होंने पूछा, बाबा आप आँखों में पट्टी बांध कर क्यों आते हैं? आप तो वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आपको नारी का भय है? संत महात्मा नारी से भय करते बने,
भय नहीं करेंगे तो साधना नहीं होगी। ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बोलते थे। अंदर काठिया बाबा जी महाराज बोलते, देखो साधु के 4 बैरी। कौन? काटा, कुत्ता और ब्राह्मण नारी, चारी साधु के 4 बैरी। तो कैसे? ना साधु तो बिना पादुका के चलते हैं, कांटा चुभते हैं, जहाँ जंगल में पर्वत में कहाँ जाते हैं, ये कांटा बैरी। और कुत्ता, साधु जहाँ जाए कुत्ता भी पीछे पड़ जाता है, इसलिए कि कुत्ता कहता है देखो मैं यहाँ भीख मांगता हूँ, टुकड़े से पलता हूँ, ये भी आया भीख मांगने। ऐसा साधु नहीं होगा, ये कुत्ता पीछे नहीं पड़ा होगा। जो विचरण करने वाले संत, वीआईपी संत की बात नहीं, घूमते मधुकरी करने जो कुत्ता पीछे पड़ता है कि नहीं, ये पुराने संत कहते थे, आजकल की बात नहीं, पुरानी बात। ये जगन्नाथ दास भक्तमाली जी महाराज अठेवा का हमने देखा नहीं, भक्तमाली जी को तो कब वो कहते ऐसा संत बोलते। तो काटा कुत्ता समझ में आ गया। ब्राह्मण नारी क्यों? ब्राह्मण भी क्यों? जो वैष्णव नहीं है। तो ये मैं यजमानी करता, ये भी यजमानी करने आ गया, इसलिए साधु ब्राह्मण ने पटता नहीं है शुरू से इतना। जो वैष्णव है उनकी बात नहीं, वैष्णव ब्राह्मण भक्त है तो बोला। और नारी, जब साधु के साधना में बाधा डालने वाली नारी, और नारी में मोह हुआ, चित्त गया तो साधना चौपट हो गई। इसलिए सावधान, नारी से सावधान, ये 4 चीज से सावधान रहना है। दूर रहोगे तो भजन होगा, तो डर तो होना चाहिए। तुम डरोगे नहीं तो कैसे भजन होगा? तो साधना में हर समय भय, डर होना चाहिए, तभी ठाकुर की कृपा भी होगी। तो भय नहीं है वास्तव में, फिर भी भय आपको हृदय में रखना होगा। तो साधु के लिए भय क्या? ठाकुर है, ठाकुर का वरद हस्त पर है, साधु संतों की कृपा, गुरु की कृपा, क्या भय? फिर भी भय हृदय में रखना होगा। ये शिक्षा हमारी राधा रानी दे रही है। कोई भय नहीं, फिर भी राधा रानी को लग रहा है भय है। माइयों चंद्रावली की सखी हैं, सामने गंदगाम के बड़े बड़े गोप लोग हैं, पीछे जटिलाए, हाय मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? तब देखा दाहिनी ओर कोई नहीं, दाहिनी ओर से चल रहा है। इसका हमारे लिए भाव देखो, हर समय दक्षिण मार्ग से जाओ। दक्षिण मतलब सीधा सरल मार्ग से जाओ तो कोई भय नहीं होगा। बाई माने प्रतिकूल मार्ग में मत चलना, पीछे भी मत चलना, एकदम आगे निर्भय होकर के मत चलना, हर समय अनुकूल पथ। ये है दाई का एक अर्थ है अनुकूल मार्ग। दक्षिण मार्ग को ही अनुकूल मार्ग कहा जाता है। हमारे यहाँ देश में राजनीति दल है ना, कुछ वामपंथी दक्षिण पंथी होता है ना। दक्षिण मतलब सरल सीधे मार्ग में जाना, अनुकूल मार्ग। तो हमें भी अनुकूल मार्ग में जाना होगा। दक्षिण का मतलब अनुकूल मार्ग। संतों के लिए अनुकूल क्या है? हमारे लिए अनुकूल है प्रतिकूल, अनुकूल है ना। तानुकूलस्य रक्षणम प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षित सतीति विश्वास गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सन्नम। ये 6 क्या है? हाँ देखिए श्रोता बोल रहे षड्विधा शरणागति, 6 शरणागति है। अनुकूल रक्षणम, अनुकूलता की रक्षा करें, जो प्रतिकूलता है उसे त्याग दें और ठाकुर हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास रखना। चौथा है ठाकुर को अपने पालक के रूप में वर्ण कर लेना, ये मेरे स्वामी है, प्रभु है, पालक सब कुछ है। चौथी हो गई। 5वीं शरणागति आत्मनिष्ठ, आत्मा समर्पण कर दे। प्रभु आपके सिवा मेरा कहीं कोई नहीं, बस आप ही हो मेरे सब कुछ, मैं आप ही का हूँ। और कार्पण इन दीनता भी हृदय में निरंतर रहे। मेरी कोई साधना नहीं, भजन नहीं बन रहा है, मैं क्या करूँ, मुझ जैसा कोई पापी नहीं, दीनहीन नहीं। इस प्रकार प्रभु के चरण में रोना,
ये षट विधा शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति। तो पहली शरणागति है अनुकूलता की रक्षा करना, हर समय अनुकूल पथ में चलना। ये दक्षिण पथ ही अनुकूल पथ है। तो उस पथ से राधा रानी जा रही हैं जावट की ओर। श्याम सुंदर दूर से देख रहे हैं। कैसे देख रहे? उत्कंठित होकर, उदग्रीव यानी गर्दन को ऊंचा करके देख रहे हैं किशोरी कैसे जा रही हैं। और किशोरी की चारों ओर सखियां भी हैं, तो निश्चिंत हो जाते हैं, चलो सखियां तो है। इतस्ततः दृष्टिपात यानी इधर उधर दृष्टिपात करते हुए किशोरी जा रही, इधर श्याम सुंदर जा रहे। और राधा रानी के वर्णन, गमन वर्णन का अधिक है यहाँ। कैसे जा रही है किशोरी जी? कि अनुगता जटिला इत्यभिशंकिनी गुरु नितंब कुचद बहना कुला दुत विलंबित बलभुजौ व्रजम करधृतांबर केश चयेश्वरी भयानुरागोच्च धूम्रलोल दृक् तिरस्करण्यापिहिते मनोरथे निजे निवेश्वैव हि रूप मंजरी गृहं निनीषु प्रथितां तदन्वयात्। हमारी स्वामिनी राधा रानी चल रही है और सोच रहे कि मेरे पीछे पीछे जटिला आ रही है। इस आशंका से तेज चलना चाहती तो है पर तेज नहीं जा पाती। क्यों? नितंब का भार, वक्षस्थल का भार और बार बार वस्त्र ओढ़नी नीचे गिर रही है, चोटी खुल रही है। चोटी को, ओढ़नी को पकड़ करके, जब तेज दौड़ना होता है पकड़ लेते ना वस्त्र को, ओढ़नी को पकड़ करके राधा रानी दौड़ रही है पर तेज नहीं जा पा रही। चाहती है मैं दौड़ूं पर चलन नहीं चल रहे, मंद मंद चल रही। तो रूप मंजरी राधा रानी के साथ साथ जा रही है। सखियां तो है ही पर मंजरियों का यहाँ वर्णन हुआ। इस समय मंजरी एकदम सामने रहे। रूप मंजरी अपने मन रूपी रथ में सवार करके ले जा। किशोरी आप घबराओ नहीं, चलने में आप थक गई है ना, समर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे मन पर आप आरूढ़ हो जाए, मन रूपी रथ में सवार हो जाए। तो मनोरथ में सवार करके रूप मंजरी ले जा रही है और कहती है स्वामिनी आप डरो नहीं, कोई आपको देख नहीं सकता। ऐसी किसी की हिम्मत कि आपकी ओर निगाह डाले है, मैं आपकी चारों ओर पर्दा लगा देती हूँ। रूप मंजरी की दृष्टि ही मानो पर्दा है। रूप मंजरी की आंखें उस समय किस प्रकार हो रही? भय अनुराग से लाल लाल हो रहे और चंचल। नैन रूपी जवनी का यानी पर्दा लगा दिया। किशोरी तुम निर्भय होकर चलो, कोई नहीं देखेगा। यानी राधा रानी के साथ साथ रूप मंजरी जी जा रही हैं और दोनों तरफ नजर गराए हुए, इधर देख रही उधर देख रही, सावधान पूर्वक रूप मंजरी जी ले आ रहे हैं। किशोरी कोई डर नहीं, मैं हूँ, आपकी ओर कोई नहीं निगाह डालेगा। रूप मंजरी पीछे पीछे राधा रानी की रक्षा करती हुई ले आ रही हैं और रति मंजरी भी सहायता कर रही हैं रूप मंजरी के साथ। बोले जैसे राजा के सामने सिपाही रहता है, राजा को भीड़ से बचाने के लिए कोई राजा के सामने नहीं आए। आज भी कोई बड़े राजा मंत्री आदि आते हैं, राजा तो नहीं आजकल, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि, तो उसके सामने कोई नहीं आ जाए, आगे रक्षक रहते हैं, पुलिस रहती है, उनके अंगरक्षक रहते हैं, उनके गमन मार्ग में कोई गाड़ी तक नहीं आ सकती, कोई भीड़ नहीं, सावधान पूर्वक ले आते हैं। यहाँ भी रति मंजरी राधा रानी के सामने कोई नहीं आ पाए, किसी की नज़र नहीं, इधर निगाह नहीं पड़े। इस प्रकार अपने नैन विक्षिप्त चंचल अत्यंत पटु नैनों से देख रही है, अत्यंत तेज नैन दृष्टि, उनकी नेत्र दृष्टि और विचक्षण। वो दृष्टि से बार बार इधर देखे चंचल नैनों से, कोई देख तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया, बड़े सावधान होकर के
राधा रानी की रक्षा करती हुई प्रतिमंजरी ले आई अपने भवन तक। प्रतिकूल आचरणशील जनगणों से रक्षा करके चारों ओर इस प्रकार पैनी दृष्टि प्रतिमंजरी जी की थी कि कोई भी नहीं देख सका। पैनी दृष्टि से रक्षा करके सभय मनोवृत्ति रूप सैनिकों से रक्षा करके, यानी मन में जो भय है, भय रूपी मनोवृत्ति रूप सैनिक, इन सैनिकों के द्वारा रक्षा करके घेरे में राधा रानी को ले आई। कोई सामने नहीं आ पाए। जैसे मंत्री जाता तो घेरा बना लेते हैं ना सैनिक, ऐसे घेरा बना कर लाए। घेरा क्या है? मनोवृत्ति, पैनी दृष्टि। अब सुखपूर्वक किशोरी आ गई, घर के द्वार पर आ गई। अब चैन का सांस लिया, बोला अब हम आ गए, अब कोई डर नहीं। तो उधर ठाकुर भी पहुंच गए नंदगांव। 115वां श्लोक है, चकित चकितम विन्यसस्तौ चकित चकितम विन्यसन्तौ विन्यस्यन्तु पदानि निजांगने गुरुजन गेहत्वारी न्यस्तातिलोल विलोचनो निभृत निभृतं भीष्म शंसं प्रविश्य भीष्वाद्धसा वपेषु सुपतौ श्वेष तल्पे अलसाकुल मानसौ। चकित चकित पदक्षेप से अपने आंगन तक आ गए और आकर निभृत निभृतम चुपचाप भीष्म शंसं प्रविश्य अपने घर चुपचाप पहुंच गए। प्रवेश करके आप निर्भय होकर शैया में सो गए। श्वे श्वे तल पे अपनी अपनी शैया पर राधा माधव सो गए। पर मन में क्या है? पुनः लीला करने की एक आकुलता लिए। हर समय आकुलता, उत्कंठा तो रहनी चाहिए। उस उत्कंठा के साथ अलसाई हुई राधा रानी सो गई। उधर श्याम सुंदर सो गए, आलस और उत्कंठा दोनों के साथ। अब निर्वर्त विभ्रम भरम समये सुधाम्नि सुप्त्यच्युते प्रतिलये सुतयो यथीशम लीला वितान निपुणः सगुणः समीयु सख्योप्यलक्ष्यगतया सदनं यथाश्वम्। यहाँ उपमा के साथ बोल रहे हैं, जैसे सृष्टि आदि के कर्ता, सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता आदि पुरुष जो महाविष्णु हर युग में जगत पालन आदि लीला विलास संपादन करके प्रति लय में, जब लय प्रलय आती है तो अपने धाम में अनंत शैया में शयन करते हैं। पहले सृष्टि करते हैं, फिर पालन, फिर प्रलय। लय के पश्चात महाविष्णु अनंत शैया में, शेष शैया में शयन करते हैं। तो सृष्टि स्थिति लीला विस्तार पूर्वक वर्णन में विचक्षणा त्रिगुणात्मिका श्रुति अलक्षित मार्ग में क्या करती है? श्रुतियाँ ठाकुर में प्रवेश कर जाते हैं। जब भगवान सो जाते हैं तब सारी देवता श्रुतियाँ ये सब भगवान में समा जाते हैं, महाविष्णु में समा जाते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड समा जाते हैं, रोम में, और सारे जीव समा जाते हैं। उनके निश्वास से निकली हुई श्रुतियाँ भी उनमें समा जाती है। ये दृष्टांत देकर क्या कहना चाहते? ठीक उसी रूप श्री श्याम सुंदर कुंज विलास सृष्टि लीला, सृष्टि पालन करते भगवान, प्रलय, ठीक उसी प्रकार कुंज विलास संपादन पूर्वक गुरुजन भीतिप्रद अपने मंदिर में प्रभात काल में जाकर सो गए। कुंजादि लीला विस्तार में दक्ष, सौंदर्य, वैदग्ध आदि गुण युक्त जो सखियां हैं वे भी अलक्षित पथ में आकर के अपने अपने भवन में प्रवेश कर गई। जैसे श्रुतियां प्रवेश करती है, इसी प्रकार सखियां भी प्रवेश कर गई। तो राधा गोविंद अपने अपने भवन में सो गए, सखियां भी सो गई। अंतिम श्लोक जो हमारे कविराज गोस्वामी जी का
इसकी टीका वही सार तो कह दिया गया, टीका में वही बात बताई गई। किसी चैतन्य पदारविंद मधुप श्री रूप सेवा फले दिष्टे श्री रघुनाथ दास कृतिना श्री जीव संगोदगते काव्ये श्री रघुनाथ भट्ट वर्जे गोविंद लीलामृते सर्गः कुंज निशांत केलि रचनम नामायम आदिर्गतः। आदि प्रथम सर्ग का विश्राम होता है। ये काव्य, ये महाकाव्य गोविंद लीलामृत की सृष्टि कैसे हुई? कहते हैं श्री चैतन्य पदार बिंद मधुकर, श्री चैतन्य चरण कमल के चंचरिक जो रूप गोस्वामी जी हैं, चैतन्य चरण चंचरी रूप गोस्वामी की जो सेवा मैंने की, उस सेवा का फल ही ये गोविंद लीलामृत है। और दृष्टि रघुनाथ दास कृतिना श्री जीव संगोदगते, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमें प्रेरित किया लिखने के लिए। उनकी प्रेरणा, रूप गोस्वामी जी की सेवा का फल और श्री जीव गोस्वामी का संग जो हमें मिला। नहीं तो काव्य हमारे पास कहाँ है? जीव गोस्वामी जी के पास गोपाल चंद्र आदि काव्य, अद्भुत काव्य उन्होंने रचना करी है, उससे हमें कुछ काव्य रस प्राप्त हुआ, उनका संग का फल। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर, उन्हें आशीर्वाद दिया हमें, उस वर प्रभाव से प्रादुर्भूत गोविंद लीलामृत कैसे प्रादुर्भूत हुआ? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वर प्रभाव से, आशीर्वाद से, जीव गोस्वामी के सत्संग से, रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रेरणा से और रूप गोस्वामी की सेवा से हमें ये फल मिला है। फल ऐसे नहीं मिलता है, सत्संग हो, सेवा हो, किसी का आशीर्वाद हो और आदेश भी हो, तब जाके कोई फल मिलता है, काव्य रचना होती है। तो गोविंद लीलामृत काव्य में कुंज निशांत केली रचन नामक प्रथम सर्ग का विश्राम हुआ। फिर कल से हम श्रवण करेंगे द्वितीय सर्ग, जिसमें प्रातः लीला का वर्णन होगा। बोली से गोविंद लीलामृत की जय, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राधा नयनानंद जो की आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, निताई गौर हरि।